हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी के फर्स्ट मैच के प्रेडिक्शन के बारे में बात। दोस्तों, गुजरात जायंट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस के मध्य ये पहला मैच खेले जाने वाला है, जिसकी हम एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन की बाय सेल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको लीडर बोर्ड की एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको जो है कबड्डी मैचेस की पिक्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन वीडियो मिलेंगे कबड्डी से रिलेटेड, और कोई ट्रिक्स या टिप्स भी होगी तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काम कर लेना। एंड दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जो उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करते ही अगर आप रेफर कोड यूज़ कर लेते हो, रेफर कोड लगा लेते हो, तो आप जैसे ही केवाईसी करोगे तो आपको 100 रुपये जो है वो डिपॉजिट सेक्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आप 100% यूज़ कर पाओगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये का डिपॉजिट करते हो फर्स्ट टाइम नया यूज़र, तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल 200 प्लस केवाईसी वाला 100, 300 रुपये आपको डिपॉजिट सेक्शन में एक्स्ट्रा मिलेगा और 500 रुपये आपको जो बोनस सेक्शन में मिलेगा। तो ये ऑफर आप ग्रैब कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इस एप्लीकेशन पे आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। तो दोस्तों, कबड्डी बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि रोमांच से भरा हुआ गेम होता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है अर्निंग करने की, ठीक है ना। थोड़ा सा स्किल सेट का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पर जैसे मेन 2 रेडर होते हैं, एक बैकअप 3 रेडर, 3 रेडर होते हैं, और एक होता है ब्लॉक वाला, और 2 होते हैं डिफेंडर, एक होता है ऑलराउंडर, ठीक है ना। तो मतलब मेन जो 2 रेडर होते हैं ना, वो सेकंड हाफ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड हाफ में वो ज़्यादा रेड डालते हैं 2 मेन रेडर, जिसमें से एक मेन रेडर होता है जो कि लगभग मैचेस में 20 से 25 रेड डालता है, ठीक है ना। एक एक रेडर, तो उसके हाई पॉसिबिलिटीज होते हैं कि वो 50% तो पॉइंट गेन करेगा ही करेगा, मतलब कि 10 टच पॉइंट लाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट सिस्टम देखें इस कबड्डी का, तो आप लोग देख सकते हो कि सक्सेसफुल रेड टच अगर वो एक लेकर आता है ना, तो 6 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो 10 टच पॉइंट लेके आएगा तो उसको 60 पॉइंट तो सीधे मिल जाएंगे। और अगर वो बोनस लेके आता है ना, स्टार्टिंग के जो 4-5 रेड होती है उसमें डिफेंडर थोड़ा सा सेफ खेलते हैं और रेडर भी सेफ खेलता है, तो वो लगभग चांसेस होता है कि वो बोनस रेड लेके आता है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना कि किसी प्लेयर का, जैसे सूर्य कुमार सुपला शॉट खेलता है, स्वीप वगैरह लगाना, एबी डिविलियर्स वाले हो गए, और विराट कोहली जैसे कवर ड्राइव लगाते हैं, तो वैसे ही डिफेंडर में भी एक खासियत, सॉरी रेडर में एक खासियत होती है। कुछ रेडर टीम में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं बोनस के लिए। जैसे डू डाई रेड आ गई ना, तो वो बोनस लाने के लिए उसको भेजते हैं कि वो बोनस अगर लेके आए तो उनका मतलब 2 रेड अगर वो सेफ भी डालते हैं तो तीसरी रेड फिर अगेन वो जो है उसमें टच पॉइंट या कोई ना कोई पॉइंट लेके आना पड़ता है। तो उस केस के अंदर वो अपने मेन रेडर को नहीं डालते हैं, जो बोनस के लिए स्पेशलिस्ट होता है उसको डालते हैं। तो इसमें भी क्वालिटीज होती है कि टच पॉइंट के लिए अलग रेडर होता है जो कि राइट कॉर्नर खेलता है ज़्यादा, कुछ रेडर ऐसे होते हैं जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, और कुछ की स्पेशलिटी होती है कि वो बोनस पॉइंट लेके आते हैं। अगर वो सुपर रेड लगाएगा, जैसे कि एक रेड के अंदर 3 टच पॉइंट या 2 टच पॉइंट प्लस एक बोनस लेके आता है, मतलब 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आता है, तो 12 पॉइंट। तो अगर 2 टच पॉइंट करता है तो 6 के हिसाब से 12 पॉइंट ये हो गए, प्लस एक बोनस का 2 वो हो गए, और प्लस एक्स्ट्रा जो हम जैसे देखते हैं ना कि 50 वगैरह पे मिलता है या एक्स्ट्रा रिवार्ड जैसे स्पेशली, तो वो सुपर रेड में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर रेडर 2 टच पॉइंट प्लस एक बोनस लेके आता है तो उसको सीधा ही एक रेड के अंदर जो है वो 17 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये क्वालिटीज होती है कबड्डी के अंदर। और क्रिकेट में क्या होता है, अगर हमारा प्लेयर एक बार आउट हो गया ना, तो उसको सेकंड चांस नहीं मिलता है। यहाँ पर आउट होते ही उसको रिवाइवल मिल जाता है, फिर वो अगेन रेड डालने के लिए आ जाता है। तो ये बढ़िया क्वालिटीज होती है। सो इसमें प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और जैसे 50s और 100 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सुपर 10 जैसे कि वो 10 पॉइंट ले आता है, चाहे वो टच पॉइंट प्लस बोनस हो कैसा भी हो, तो उसको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं डिफेंडर की। जैसे क्रिकेट के अंदर बॉलर्स होते हैं ना, बॉलर, उस हिसाब से यहाँ पर डिफेंडर होते हैं। तो जैसे T20s के अंदर एक बॉलर अगर एक विकेट चटकाता है तो उसको 20 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर डिफेंडर एक टैकल करता है तो उसको 18 पॉइंट मिलेंगे। हाई 5 मतलब जैसे क्रिकेट के अंदर वो 5 विकेट ले जाता है, तो वैसे ही अगर कोई प्लेयर 5 टैकल कर लेता है ना, तो उसको जो है वो एक्स्ट्रा के रिवार्ड के तौर पे 7 पॉइंट मिलेंगे। तो डिफेंडर का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खासियत होती है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ये लगी है, जैसे कि बॉलर होता है वो बॉल डालता है। अब देखो, बॉलर ने बॉल डाली है, बैट्समैन ने हिट लगाया है, बाउंड्री के लगभग 6 जा रहा है, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर फील्डर उसको कैच ले लेता है तो वो विकेट तो बॉलर के हाथ में ही हो, मतलब बॉलर के नाम होगी। फील्डर ने लगभग काम उसमें फील्डर ने किया है ना। बॉलर ने बॉल डाली है, वो 6 जा रहा है और उसने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको कैच कर लिया। वैसे ही अगर कोई डिफेंडर
दूसरी टीम वाला अगर रेडर आ रहा है उसको अगर फर्स्ट टाइम उसने टच कर दिया और वो उससे निकल गया और दूसरे जो प्लेयर्स है उन्होंने उसको दबोच लिया, तो वो टेकल है ना, जिसने फर्स्ट टाइम हाथ लगाया ना, वो उसके नाम जाएगा। ये भी एक क्वालिटी है इसके अंदर। लगभग मैंने ये भी देखा है, मेन रेडर को छोड़ के जो बैकअप रेडर होते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर वाला जो रेडर होता है, वो भी कई बार जो है वो अगर कोई दूसरी टीम का प्लेयर्स बोनस निकालने के लिए आता है तो वो लगभग अपना हाथ लगाते हैं, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो उनसे अगर निकल जाता है तो दूसरे प्लेयर्स अगर उसको पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं, तो वो भी टैकल उस रेडर के नाम हो जाता है। सो रेडर के लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशलिटीज होती है। आगे भी मैं आपको ये टिप्स समझा दूंगा। और सुपर टैकल, जैसे कि अगर घेरे के अंदर सिर्फ मतलब जो साइड होती है ना प्लेयर्स की, एक 2 साइड होती है, जैसे कि ये मतलब उस ग्राउंड है, यहाँ पर ये साइड है, उसमें अगर सिर्फ 3 प्लेयर बचे हैं तो जो मेन अब दूसरी टीम वाला जो रेडर आ रहा है वो अगर यहाँ पर डिफेंडर होगा, यहाँ पर भी डिफेंडर होता है, तो अगर डिफेंडर ने उसको टच कर लिया और दोनों ने आके मतलब इन्होंने पकड़ लिया उसको, सिर्फ 3 प्लेयर होने चाहिए उस ग्राउंड में, उस साइड में, तो उस टाइम अगर वो पकड़ लेते हैं 3 प्लेयर, तो जिसने टैकल किया ना उसको जो है वो 6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको बोलते हैं सुपर टैकल। और अगर स्टार्टिंग टीम, जैसे कि मैंने अगेन समझाया है, ये टीम है सपोज दैट ए टीम और बी टीम। अब ए टीम ने बी टीम को जो है वो ऑल आउट कर दिया, तो जो ए टीम के सभी प्लेयर्स हैं, जो 7 के 7 प्लेयर है ना, तो उनको जो है वो 4-4 प्लेयर्स 4-4 पॉइंट का उन सब प्लेयर्स को मुनाफा मिलेगा। और जो दूसरी बी टीम के जो प्लेयर्स ऑल आउट हुई है उन सब प्लेयर्स का 2-2 माइनस पॉइंट 2-2 हो जाएंगे। अब ये जो फुटबॉल में होता है ना, वैसे ही ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड वाला, अगर कोई प्लेयर ज्यादा बदतमीजी वगैरह करता है, एम्पायर्स के साथ बहस करता है, तो अगर उसको एक ग्रीन कार्ड मिल जाता है जिसमें कि शायद 1-2 मिनट एक वार्निंग होती है, तो उसको -2 पॉइंट है। येलो कार्ड के लिए उसको 1-2 मिनट के लिए बाहर रखा जाएगा, और रेड कार्ड में भी थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया जाता है कि उसको इतनी देर जो है वो ग्राउंड से बाहर रखा जाएगा। सो उसमें जो है उस प्लेयर्स के -6 हो जाएंगे जो बहस करेगा। तो ये तो हो गए पॉइंट सिस्टम। अब दोस्तों लीडर बोर्ड के बारे में बात करें, बहुत ही ज्यादा शानदार लीडर बोर्ड दिया, देखो बहुत ज्यादा शानदार। लगभग मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट रैंक पे तो नेक्सन मिल रही है, नेक्सन कार मिल रही है, नेक्सन पे। और उसके बाद में कवासाकी निंजा 300, और उसके बाद हार्ले डेविडसन हो गया। बाकी आप ये देख सकते हो ये प्राइजेस है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लीडर बोर्ड निकाला है। और उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी है। मेन टर्म एंड कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो कबड्डी चलेगा ना तब तक, जैसे कि आज से 2 तारीख से लेके 31 जनवरी 2024 तक ये जो है वो लीडर बोर्ड चलने वाला है। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो पॉइंट्स कैसे काउंट होंगे। सपोज दैट अगर कोई बंदा 10,000 रुपये लगाता है, ठीक है ना, तो अगर उसने 10,000 से 8,000 का ऊपर उसने प्रॉफिट गेन कर लिया, मतलब उसने 10,000 लगाए और उसको जो है वो रिटर्न आया 18,000 रुपये का, तो वो पॉइंट्स जो काउंट होंगे ना वो 18,000 पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे। सेकंड केस में क्या होगा, अगर कोई बंदा 10,000 रुपये लगाता है और उसका 5,000 का लॉस हो जाता है और उसको 5,000 ही वापस आते हैं, तो उस केस के अंदर कोई भी पॉइंट जो है वो काउंट नहीं होंगे। और अगर उस बंदे ने 10,000 रुपये लगाए हैं और उसको वापस ही 10,000 आ गए, तो उस केस में भी कोई भी पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे। भले ही वो 10,000 लगा के 10,000 रुपये वो अगर लगाता है, उसको भले ही 11,000 रुपये फाइनल रिटर्न आता है, मतलब 1,000 का ही प्रॉफिट होता है, तो उसके पॉइंट्स जो है वो 11,000 काउंट हो जाएंगे। या कोई बंदा 100 रुपये लगाता है, सॉरी 1,000 रुपये लगाता है, अगर उसका 100 रुपये का प्रॉफिट बना है तो 1,100 रुपये रिटर्न मिल जाएगा। अगर कोई बंदा 100 रुपये ही लगाता है और उसको 110 का रिटर्न आता है तो 110 पॉइंट काउंट हो जाएंगे। सो ये इस कबड्डी के अंदर जो है वो फाइनल टर्म एंड कंडीशंस है। तो इन इन चीज़ों को आप देख सकते हो। बाकी ये जो चीज़ है ना, और अगर कोई यूज़र जैसे कि बाय सेल खेलता है, उसका अगर बाय सेल में लॉस हो गया और साथ ही साथ वो मल्टीबैगर भी खेलता है, मल्टीबैगर या प्रीमियम मल्टीबैगर, तो अगर उसका बाय सेल में लॉस हो गया तो वो पॉइंट तो काउंट नहीं होंगे। बट अगर उसने मल्टीबैगर में प्रॉफिट बना लिया, प्रीमियम मल्टीबैगर में प्रॉफिट बना लिया, तो वो जैसे मैंने आपको पहले समझाया उस हिसाब से वो पॉइंट्स भी काउंट हो जाएंगे। मतलब 3 कैटेगरीज होती है, मार्केट वाला हो गया, बाय सेल हो गया और मल्टीबैगर प्रीमियम मल्टीबैगर हो गया। तो उन तीनों में से अगर आप तीनों में प्रॉफिट बनाते हो तो तीनों के पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे। अगर एक में लॉस हो जाता है, 2 में प्रॉफिट होता है, तो दोनों के पॉइंट्स काउंट होंगे। तो ये चीज़ आप जो है वो गौर कर लेना। बाकी ये जो है ना, ये बाकी चीज़ें ये ऐसे समझाएगी, अगर किसी बंदे को जैसे फर्स्ट रैंक आ जाती है, अगर उसको कार नहीं चाहिए तो उस हिसाब से उसको वो पैसा मिल जाएगा, उसके नियरेस्ट शोरूम पे जो उस कार का एक शोरूम प्राइस है ना वो मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। और अगर वो विड्रॉ भी करेगा तो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आप जो है वो ईजिली देख लेना और समझ लेना, सब कुछ यहाँ पर बताई गई है, थोड़ा सा पढ़ लेना। चलिए अब प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट कुछ मैचेस, टूर्नामेंट बहुत बड़ा होने वाला है, लगभग 2 महीने के करीब ये टूर्नामेंट चलेगा और शायद पर डे जो है वो लगभग
3 मैचेस यहाँ पर शो किए गए, कोई दिन 2 मैचेस भी होंगे, कोई दिन छुट्टी भी हो जाएगी, है ना, 1-2 दिन का ऐसा होता है कि गैप भी मिलेगा। तो अब फर्स्ट के कुछ मैचेस में हमें इन्वेस्टमेंट लेस ही करना है, क्योंकि जो पहले कबड्डी चलती थी ना 2018-19 में या 17 में, तो वहां पर लगभग रेडर ही रेडर चलते थे, डिफेंडर भी चलते थे, ऐसी बात नहीं है। बट अब क्या हो गया कि रेडर में उतनी, लास्ट का जो सीजन हमने देखा था वहां पर जो है रेडर के लिए उतना ज्यादा कुछ था नहीं। मुश्किल से 10 गेम में से 2-3 गेम में ही रेडर जो है वो 10-15 मैक्सिमम पॉइंट लेकर आते थे। और पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे रेडर जो है ना वो 40-40 पॉइंट लेके आता था। एक रेडर जो मेन रेडर होता है ना वो लगभग 40 पॉइंट ऐसा कुछ लेके आता था, 40-40 पॉइंट, 30-30 पॉइंट। तो अब वो बात नहीं रही है। सो फर्स्ट के कुछ मैचेस में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि नए प्लेयर्स आए हैं तो उन पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। बट अगर मेन रेडर की बात करूं मैं तेलुगु टाइटंस की तरफ से, तो वो है पवन शेरावत, ये फर्स्ट रेडर है, मेन रेडर। गुजरात की तरफ से अगर मैं बात करूं तो प्रतीक दहिया मेन रेडर है, उसके बाद राकेश संगोरिया सेकंड रेडर है। और वहीं अगर हम बात करें तेलुगु टाइटंस के सेकंड रेडर की, तो वो है रजनीश, ठीक है ना, रजनीश पे गौर करना थोड़ी सी, क्योंकि सेकंड रेडर क्या होता है कि मेन रेडर जब टैकल हो जाता है तो वो सेकंड रेडर के चांसेस हो जाते हैं कि वो हाई पॉइंट्स लेके आते हैं। सो रजनीश की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तेलुगु की तरफ से, क्योंकि नए जो लड़के होते हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं ना, वो लास्ट सीजन में भी चमके थे और इस सीजन में मेरे को उम्मीद है कि वो चमकने वाले हैं, उनका नाम होने वाला। तो रजनीश को आप बाय के लिए ट्राई कर सकते हो। प्रतीक दहिया भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट लेस रखना बाय के लिए, और होल्ड के लिए भी आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। वहीं राकेश संगोरिया की अगर मैं बात करूं गुजरात की तरफ से, तो ये भी सेकंड रेडर रहने वाले हैं गुजरात की तरफ से। तो राकेश संगोरिया पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, क्योंकि 50 से कम का जो रेडर मिले वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर थोड़ा सा अगर मैं रिस्क लेने की बात करूं डिफेंडर में से, सेल के लिए बहुत ज़्यादा रेट मिला है यहाँ पर अपने फजल अतराचली पे, तो इनको आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो 48 के रेट में। थोड़ा सा लेस रखना, बट मेरे को थोड़ी सी सेफ चॉइस लग रही है ये। सामने वाली टीम ऐसी नहीं है तेलुगु की, उनके पास रेडर नहीं, अच्छे रेडर्स हैं, सो चांसेस कम है कि इनके पास थोड़ा सा कम वो बोनस की ट्राई मारेंगे या टच पॉइंट की ट्राई मारेंगे, क्योंकि जो मेन डिफेंडर होता है ना, टीम स्ट्रेटेजीज ये होती है कि उनके पास हमें कम से कम जाना है। सो फजल अतराचली को आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कम से कम इनको हाई 5 लगाना पड़ेगा या 6 पॉइंट लेने पड़ेंगे अपने रेट के इक्वल आने के लिए, और डबल प्रॉफिट देने के लिए कम से कम 8 टैकल तो लगाने ही पड़ेंगे। सो कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लग रहा है। सो फजल अतराचली को आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। पवन शेरावत मैं बाय के लिए सजेस्ट तो नहीं करूँगा, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो 4-5 शेयर ट्राई कर लेना, बट मोस्टली आप जो है इनको होल्ड के लिए ट्राई करना, ठीक है ना, होल्ड के लिए ही थोड़ा सा फोकस रखना। बाकी प्रवेश बेसवाल की अगर मैं बात करूँ, बाइक के लिए मेरे को अच्छी चॉइस नहीं लग रही है। जिनको मतलब बात नहीं करें तो आप उनको अवॉइड कर लेना एक बार के लिए। मेन 4-5 प्लेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं बात करूँ संदीप दुल की, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाई 5 लगभग ये 5 में से 2-3 गेम में लगाते हैं। 10 में से अगर हम एवरेज देखें तो 5-6 गेम के अंदर हाई 5 लगाते हैं, तो थोड़ा सा इन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी वाला सीन बनेगा। बाकी आप इनको बाइक के लिए ट्राई कर सकते हो। नबी बख्शी अगर मैं बात करूं, ऑलराउंडर है गुजरात की तरफ से और टैकल भी मारते हैं और एक शानदार रेडर है। सेकंड हाफ में इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ में लगभग गेम डिसाइड हो जाता है। सो रेडर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सेफ खेलते हैं, तो सेकंड हाफ के अंदर अग्रेसिव खेलेंगे तो नबी बख्श थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उनको आप बाइक के लिए ट्राई कर सकते हो और होल्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हो। रवि कुमार की अगर मैं बात करूँ, रवि कुमार बाइक के लिए मेरे को बढ़िया लग रहे हैं। जो 20 या 24 के इर्द गिर्द आपको कोई डिफेंडर मिले तो उसको आप बाइक के लिए ट्राई कर लेना। बाकी अकरम शेख की अगर मैं बात करूँ, इनको आप थोड़ा सा लेस रखना, बट सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। हामिद नेदर की अगर बात करूँ, उनको भी आप सेल के लिए ट्राई कर लेना, बट थोड़ा सा लेस रखना। फास्ट के कुछ मैचेस में हम जो देखेंगे कि गेम किस प्रकार से चल रहा है, सो वो चीज़ थोड़ी सी हमें गौर करनी है। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की उनको आप अवॉइड भी कर सकते हो। बात कर लेते हैं हम प्रीमियम मल्टीबैगर के बारे में। तो प्रीमियम मल्टीबैगर के अंदर देखो राकेश संगोरिया, रजनीश और फजल अतराचली और प्रतीक दहिया। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं देखूँ रिटर्न के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क हम लेंगे। संगोरिया और रजनीश पे मैं रिस्क लेने वाला हूँ। इन 2 प्लेयर्स पे आप फोकस कर सकते हो एज वेल एज गुड तरीके से, और इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेना। 2 प्लेयर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो पीकेएल के फर्स्ट मैच से रिलेटेड, और बाकी मैंने लीडर बोर्ड के बारे में बता दिया, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है, पॉइंट सिस्टम भी बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।